अरे इनके इनके पांव तो बहुत ठंडे हैं। ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अब तक? मुझे मेरे पेशेंट्स के बीच से उठाकर यहाँ लेकर आना ऐसे, ये सही बात नहीं है। सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन नानू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये तो मैं आप पर प्रेशर नहीं डालती। ठीक है, लाइए मेरा बैग लाइए। आइए। अरे आइए आइए डॉक्टर साहब। इनका बीपी और हार्ट रेट तो दोनों काफी हाई जा रहा है। इन्हें तुरंत ही एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। हो सकता है इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया हो। हार्ट अटैक? लेकिन डॉक्टर साहब, बाबूजी को आज तक कोई बीमारी नहीं थी, तो अचानक ये अटैक? रीजन कुछ भी हो सकता है, उम्र, ज्यादा सोच विचार करना। लेकिन आप वो सब छोड़िए, आप तुरंत ही इन्हें एडमिट कीजिए। जी जी, ले चलते हैं इन्हें हॉस्पिटल। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊँ। मैं अस्पताल गया तो लौटूंगा नहीं। नानू, मेरा जो भी इलाज करना मेरे घर में बस, नहीं जाना। बाबूजी, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका वहाँ इलाज अच्छे से होगा। मैंने कहा ना, नहीं जाना मुझे हॉस्पिटल। फिर भी अपनी चिल्लानी है तो भेज दो मुझे मारने के लिए। आप आराम कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपका ठीक ध्यान रखा जाएगा उधर, आप ठीक हो जाएंगे उधर। डॉक्टर, ये मेरा शरीर है, मैं जानता हूँ। मैं घर में रहकर ही ठीक हो जाऊं। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वहां से वापस नहीं आऊंगा। नहीं जाओ। ठीक है, अगर घर में इलाज करना है तो किसी को इनके साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा। इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। किसी भी तरह की चिंता, कोई भी परेशानी या कोई भी स्ट्रेस इनके सामने नहीं आने चाहिए। आपके घर में शायद कोई शादी या फंक्शन चल रहा है, तो इन्हें शोर शराबे से भी दूर रखना होगा। नहीं डॉक्टर, ये मुमकिन नहीं। प्रीति मेरी बच्ची है। मैंने तय कर रखा था कि उसका कन्यादान मैं खुद करूंगा। अपने हाथों से उसे दूसरे घर को सौंपूंगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मैं फिलहाल के लिए एक नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ। जितना इन्हें रेस्ट मिलेगा उतना बीपी कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे देता हूँ, आप यही करवा सकते हैं टेस्ट। अब इन्हें रेस्ट करने दीजिए। जी। ये मेरा इमरजेंसी नंबर है, कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल कर लीजिए। बाबूलाल। हाँ हाँ। मामी जी, घर पे बहुत मेहमान आए हुए हैं, आप सब लोग नीचे जाइए, मैं रुकती हूँ नानू के पास। हाँ, मैं हूँ यहाँ पे। मामा जी। बेटा, कुछ लगे तो मुझे बुला लेना। हाँ? मैं आए। श्रवण, I'm sorry ब्रो। यार, मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। यार आई नो, मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा इंटरफेयरिंग हो जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को जानबूझ के हर्ट करना नहीं चाहा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ रहने से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं घर छोड़ के होटल में मूव कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नो, इट्स ओके। आई एम सॉरी टू। मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर जाता हूँ, बट आगे से प्लीज मेक श्योर कि इस बारे में उससे कभी बात मत करना। I'll take care.
I'll see you around. भैया भैया नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मम्मा ने तो मुझे शादी से पहले उस घर जाने से मना किया है, लेकिन आप तो जा सकते हो। रामनाथ सर भी घर पे नहीं है। तो चल। अगर शादी के बीच में बाबूजी को कुछ हो गया ना तो सबके कराए पे पानी फिर जाएगा, बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। मंजू, अरे मेरे पिता है वो। इस वक्त हम सबको शादी से ज्यादा उनकी फिक्र होनी चाहिए। सब लोग भगवान से प्रार्थना करो कि बाबूजी जल्दी अच्छे हो जाएं। मैं माता रानी के सामने धूप जला करके महामृत्युंजय का जाप करता हूँ। बाबूजी के सामने आपको अपनी औलाद भी दिखाई नहीं देती। अरे हमें भी चिंता है बाबूजी की, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर शादी के बीच में कुछ अपशकुन हो गया और शादी टल गई ना तो जिंदगी भर के लिए प्रीति के माथे पर कलंक लग जाएगा। मंजू तुम भाभी प्लीज सब्र करो। आपस में ऐसे झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम आगे क्या करें। खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों ने सुना ना बाबूजी ने प्रीति के कन्यादान को लेकर क्या कहा। शायद ये उनके लिए एक आखिरी शादी हो। और ये सब भैया एक और प्रॉब्लम है। प्रीति के फेरों के वक्त हम बाबूजी को ऐसी हालत में होटल कैसे लेके जाएंगे, और हम उन्हें यहाँ भी ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकते। रचना तुम कैसी बातें कर रही हो। प्रीति के कन्यादान के रूप में बाबूजी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। उनकी ये इच्छा अधूरी कैसे रहने दे सकता हूँ मैं? क्या बोल रहे हैं आप? बाबूजी को ऐसी हालत में आप होटल है। एक रास्ता है मंजू, एक आखिरी रास्ता। जी वो नाना जी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। नानू की हालत, नानू ही मेरा सहारा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में एक कौन। मानो और चाहो तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा सुमो, मेरे प्यार को पहचानना होगा, वरना पास होकर भी बहुत दूर हो जाएंगे हम। अरे दिल्ली में चर्चे हो जाने। हाँ बिल्कुल, शुरू कर दो ओके बाय बाय बाय। नमस्ते समधी जी, कैसे याद करा आपने? जी नमस्ते कामिनी जी। वो जी दरअसल
मेरे बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। ओहो, बड़ा दुख हुआ जी सुन के। भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाएं। जी जी, एक्चुअली डॉक्टर ने तो अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा है, लेकिन बाबूजी है कि जिद पकड़ के बैठे हैं कि घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए फिलहाल तो उनका ट्रीटमेंट घर पर ही चल रहा है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस शादी में बाबूजी शरीक नहीं हो पाए तो उनका मन बहुत दुखेगा। दरअसल उनका बहुत अरमान है कि प्रीति का कन्यादान वही करें। तो कामिनी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या हम शादी का वेन्यू होटल से बदलकर हमारा घर रख सकते हैं? ना जी ना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मेरे पुत्र का ब्याह आपके घर से कैसे हो सकता है जी? जी कामिनी जी, मैं समझता हूँ, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना कि रीत भी तो यही कहती है ना कि लड़की की विदाई उसके घर से होनी चाहिए। रीत जो भी हो, लेकिन इतनी सी बात आपकी समझ में कैसे नहीं आ सकती कि मेरे पुत्र के ब्याह से मेरी और हमारे परिवार की इज्जत जुड़ी हुई है। भाई कैसी बातें करते हैं आप लोग? सॉरी है जी, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा करते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम फिलहाल के लिए इस ब्याह को टाल देते हैं, जब तक शिवानी जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, या दिल्ली में सर्दी नहीं आ जाती, या और भी कोई अटके हुए काम पूरे हो जाते हैं, फिर तसल्ली से शादी कर लेते हैं, वो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है जी? चीप लोग हैं, अपनी हर प्रॉब्लम को हमें प्रॉब्लम में डाल के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते, कुछ भी। हाँ, हम जानते थे नहीं मानेंगी। उन लोगों से उम्मीद करना भी गलत है, नहीं मानेंगे वो। लेकिन अब हम क्या करें? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वही कहते हैं ना कि हार मत मानो, मुश्किल को हराओ। वो भी वही करेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर मैं आप लोगों की कोई भी हेल्प कर सकता हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए। एक नर्स अपॉइंट कर दूं, वो 24 घंटे उनके साथ रहेगी, उनका ख्याल रखेगी, या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते, कुछ तो करते हैं। थैंक यू बेटा, लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे नानू जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, कुछ मदद चाहिए तुम्हारी, बस इतना भर करोगे ना तो बहुत उपकार होगा तुम्हारा। ऐसा मत बोलिए मामी जी, आप बोलिए ना क्या है। बाबूजी की इच्छा है कि वो प्रीति का कन्यादान करें, लेकिन बेटा उनकी जैसी हालत है, ऐसी हालत में उन्हें होटल नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए हमने कामिनी जी से कहा था कि हम शादी होटल से नहीं घर से करना चाहते हैं, तो बेटा उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बस हम ये चाहते हैं कि तुम एक बार कामिनी जी से बात करो, और अगर तुम उन्हें मना सके ना तो बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। ये चाची की बेटी की शादी है और अब तक वो अपना मन मारती हैं। ये इस शादी से बहुत उम्मीदें हैं उन्हें। ऐसी हालत में मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बेटा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप प्लीज मेरी भी बात समझिए। मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई भी बात हो, कोई भी और बात हो, आप प्लीज मुझे बताइए। लेकिन श्रवण बेटा, अगर बाबूजी प्रीति का कन्यादान नहीं कर पाए तो उनके मन पे बोझ रहेगा, और हम सबको डर है कि इस बोझ की वजह से कहीं उनको कुछ। प्लीज मामा जी, चाची इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। आप समझिए, मैं नहीं मना पाऊंगा उन्हें, बोलने का भी फायदा नहीं है। रहने दीजिए मामा जी, वैसे भी बहुत मुश्किल से हमने इन लोगों को यकीन दिलाया कि हम इनके तरह की शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर हम और बोलेंगे तो इनको लगेगा कि हम 5 स्टार में शादी ना करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। सुमो,
मैंने वही बोला जो पॉसिबल है और नहीं पॉसिबल है। बात को समझने की जगह मुझे ये सब सुनाना दैट्स नॉट फेयर। लेकिन श्रवण बेटा, अभी जो हालात। मामा जी छोड़िए ना प्लीज, आप लोग बस परेशान मत होइए। मैं नानू के साथ यहाँ रुक जाऊंगी, आप सब लोग शादी संभाल लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम फोन पर कोऑर्डिनेट कर लेंगे, लेकिन शादी होटल में ही होगी। दी नहीं, दादू मेरी शादी में नहीं होंगे। आप और दादू अगर मेरी शादी में नहीं होंगे तो मैं कैसे करूंगी शादी? और आपने इतना कुछ किया है मेरी शादी के लिए, और अब अगर आप ही नहीं होगे तो? नहीं दी प्लीज, कोई तो रास्ता होगा। आपका और दादू का मेरी शादी में होना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दी, एक बार आप प्लीज श्रवण से बात करके देखो ना। मुझे पता है वो आपकी बात नहीं टालेगा। तो खुद ही कह के देखिए। श्रवण प्लीज एक बार बात करके तो देखो, प्लीज एक बार। मैं आप सबको सिचुएशन समझा चुका हूँ, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। लेकिन अगर सुमन दी और दादू मेरी शादी में नहीं होंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है? मामा जी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरी मजबूरी समझिएगा। मुझे जरा काम है, बाद में आता हूँ। वेरी गुड प्रीता, बस देखना सब कुछ ठीक से हो जाए। डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? हाँ, कुछ दिन ऐसे ही मैनेज करना, ठीक है? क्या हुआ? ये तुम पूछ रही हो क्या हुआ? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? क्यों हर बात में मुझे गलत ठहराने पे तुली हुई होती? गलत? मैंने तुम्हें कब गलत साबित किया? नहीं ठहराया तो अंदर क्या किया? जब मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका था तो क्या जरूरत थी प्रीति से बोलने की, मुझसे बात करें? अरे तुम्हें नहीं आना, तुम्हारे पास चॉइस है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सुमो। अब मैं चाची से उनकी खुशी नहीं छीन सकता, तो इसमें बुरा मानने की या मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की क्या बात है? इमोशनली ब्लैकमेल? श्रवण, तुम्हें लगता है कि मैं अब इस लेवल पर आ गई हूँ कि इमोशंस के नाम पर तुम्हारे साथ गेम्स खेल रही हूँ? थैंक यू, लेकिन किसी और के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले तुम खुद को तो देख लो। तुम्हें इमोशंस का मतलब भी समझ आता है? किसी दूसरे के इमोशंस की कदर भी है तुम्हें? हाँ, ये सब तो सिर्फ तुम्हें समझ में आता है, राइट? सबको पढ़ लेती हो तुम। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। वहाँ नानू बीमार है, तुम्हें उनकी परवाह हो ना हो, लेकिन मुझे उनका ख्याल रखना है। What the hell do you mean by that? तुम्हारे नाना जी मेरे नाना जी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक जो हमारा प्यार का रिश्ता था, झट से तोड़ दिया तुमने। प्यार या रिश्ता सिर्फ बोल के नहीं होता है श्रवण, रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैंने शादी का वेन्यू शिफ्ट करने से मना क्या कर दिया? तुम्हारे लिए मेरे लिए नानी जी की कोई वैल्यू नहीं बची। अरे देखो तुम्हारी सोच कहां जा रही है। दूसरे को गलत कहने से तुम खुद सही नहीं हो जाती सुमो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपनी ईगो की वजह से अपनों को कितना हर्ट करती हो, सब कुछ खत्म कर देती। अरे संभालो अपने आप को, अपने रिश्तों को, वरना एक दिन तुम्हारे पास तुम्हारी ईगो के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एनीवे, अब मुझे भी तुमसे बहस नहीं करनी। अगर नाना की देखरेख में कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं नानू की देखभाल कर सकती हूँ। मैं हूँ नानू के पास और हमेशा रहूंगी। सुमो, मुझे सीरियसली अब लगता है कि तुम मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती हो। मुझे नाना जी की देखरेख करने के लिए तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे करना होगा मैं खुद कर लूंगा। कहानी मैं तुम्हारे करीब आने की ढूंढती हूँ श्रवण,
लेकिन हर बार हमारे बीच के फासले बस बढ़ते जाते हैं। क्या हो गया है तुम्हें श्रवण? क्यों अपनी सुमो को इतना गलत समझने लगे हो? मैं कितनी ही कोशिश करूं सुनो, तुम हर बार अपनी ईगो में कुछ ऐसा कर जाती हो कि डर लगने लगता है कि कहीं पापा की कही बात सच ना निकले। क्यों नहीं देख पाती तुम कि जिसे तुम इतना हर्ट कर रही हो वो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्यार चाहता है। एक दूजे के वास्ते नाना जी के बाद कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं भी नहीं, कहीं नहीं। नॉट बैड भैया, बॉक्सिंग। इंसान को पंच करना इलीगल है ना? जैसे ही। भैया क्या हुआ? नाना जी की तबीयत कैसी है अब? ठीक नहीं है वो, हॉस्पिटल जाने से भी मना कर रहे हैं। हाय पिटी सुमन, कैसे एक के बाद एक लगातार कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। शादी का टेंशन, फिर पीसीटी को नोटिस, अब नाना जी की तबीयत। कितना लड़ेगी वो? आपकी बात हुई उससे? कैसे मैनेज कर रही है वो? वो नहीं कहेगी, पर आपने उससे कह दिया ना कि कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम हैं। हेल्प? छोटे हेल्प इंसान लेते हैं, सुपर वुमन नहीं। सुमो को अच्छी तरह से आता है जिंदगी और इंसानों को जोड़ना तोड़ना अकेले। किसी की हेल्प नहीं चाहिए उसे। अरे तू देखना, वो शादी भी खुद से करेगी और बच्चे भी अपने आप पैदा कर लेगी। क्या बोल रहे हो भैया? देख, मुझे ना वैसे भी तुझसे बात नहीं करनी है। हाँ तो मत करो ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। फाइन, हम कुछ नहीं सकते सच्ची। अरे बूंदाबांदी शुरू हो गई, बस अम्ब्रेला भी नहीं है, ऐसे गई तो पूरी भीग जाऊंगी। अब क्या करूं? तुझे तो बात नहीं करनी थी। बात तो अभी भी नहीं करनी, पर मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी फ्रेंडशिप का रूल है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ श्रवण है। सारे रूल्स तोड़ दिए क्या श्रवण? जब मैंने कहा कि नानू के बाद मेरा कोई नहीं है, तो क्यों नहीं कहा कि मैं हूं ना? ओके सुमन? अभी कैसी तबीयत है इनकी? अंकल काफी ज्यादा वीकनेस है अभी, ज्यादातर सोते ही रहते हैं, हार्डली कुछ बात करते हैं। मुझे कुछ देर के लिए तिवारी जी के साथ अकेला छोड़ दो तुम दोनों। तुम आ गए, बहुत सुकून मिला तुम्हें देख। और तिवारी जी आपको देखकर तो मुझे हैरानी हो रही है। क्या करते हैं तिवारी जी? अरे घर में बेटी की शादी है, आप बीमार कैसे पड़ सकते हैं? अरे जानते भी हैं 30,000 कोर्ट में मजाक बनकर रह जाएगा कि रघुवर तिवारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बेड पर लेट गए।
नॉट डन तिवारी जी, नॉट डन एट ऑल। बिल्कुल नहीं। आप एकदम से ठीक हो जाइए बस। काश मेरे हाथ में कुछ होता। तिवारी जी, अरे आपको ऐसे हताश और टूटा हुआ तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे आपके हौसले से ही तो हमें हौसला मिलता है तिवारी जी। बताइए ना, ऐसी क्या बात हो गई तिवारी जी, बताइए। कुछ है बेटा, मैं तुमसे इस बारे में बात भी करना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने खुद ही पूछ ली। मेरी बेटी प्रिया के जाने के बाद सुमन इसी घर में पली उड़ी हुई। अब समीर और उसकी बहू अपने बेटे अनुज के पास यूएस जाना चाहते हैं। वो चले जाएंगे और मेरा कोई भरोसा नहीं। मेरी बच्ची, मेरी सुमन, क्या होगा उसका? उसकी शादी, उसकी जिंदगी। नहीं तिवारी जी, नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको कुछ नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप उसके सामने कमजोर पड़ जाएं। और दूसरी बात ये, सुमन मेरी भी जिम्मेदारी है तिवारी जी। मैं हूं ना, यही हूं। आप जैसा चाहते हैं सुमन की विदाई बिल्कुल वैसे ही होगी। आई प्रॉमिस यू तिवारी जी, कोई कमी नहीं रहेगी। रामनाथ, तुमने मेरे मन पर पड़ा बोझ हल्का कर दी। मुझे जो होना है हो जाए, हो जाए। गलत बात तिवारी जी। सुमन की जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको आपकी इस बीमारी से हार मानने की परमिशन दे दी। नहीं तिवारी जी, आप लड़ेंगे, आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप सुन रहे हैं ना तिवारी जी? चलिए अब आप आराम कीजिए। मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा। प्रणाम तिवारी जी। थैंक यू। आदित्य, तुम यहाँ अंकल के साथ कैसे? वो दरअसल नाना जी की तबीयत के बारे में सुन के वो इमीडिएटली आना चाहते थे और उनका ड्राइवर नहीं था, तो मैं इसी तरफ आ रहा था, तो मैं उन्हें साथ में ले आया। अरे आइए भाई साहब, आइए बैठिए। क्या लेंगे भाई साहब, ठंडा या गर्म? नहीं, बस कुछ नहीं। तो कौन सा डॉक्टर है जो देख रहे थे तिवारी जी को? जी वो डॉक्टर घई हैं, यही पास के अस्पताल से। ओके, लेट्स चेंज इट। मैं डॉक्टर रिजवी से बात कर लूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर घर पे 2 नर्सेज रहेंगी तिवारी जी का ख्याल रखने के लिए। और हाँ, 24 घंटे बाहर, घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी किसी भी इमरजेंसी के लिए। ओके भाई साहब, आप बाबूजी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी जगह अगर उन्हें अस्पताल में दाखिला दिला दे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या कि हमारी बात तो वो सुन नहीं रहे हैं, और आप अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते हैं तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग? उन्हें घर पर रख के उनका इलाज करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तिवारी जी को कुछ नहीं होगा, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, अब अगर इसके बाद अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो वो बताइए। दरअसल अंकल, नाना जी चाहते हैं कि प्रीति का कन्यादान वही करें, और इस हालत में उन्हें होटल लेके जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो सब घर वाले चाहते हैं कि अगर शादी का वेन्यू
होटल से चेंज करके घर कर दिया जाए तो नाना जी की ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। और कामिनी आंटी इस बात को लेके बिल्कुल राजी नहीं है, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं? और इसके बारे में मुझे किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? अंकल, एक्चुअली हमने श्रवण से इस बारे में बात की थी, लेकिन श्रवण ने हमारी हेल्प करने से मना कर दिया, इसलिए हमें लगा शायद ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोला उसने? जी। नहीं, वो दरअसल अपनी जगह पे वो ठीक है। फैमिली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तिवारी जी से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। रही बात कामिनी की, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आई टॉक टू हर। नमस्ते। श्रवण, तुम? नाना जी से मिलने आया था। इस वक्त? हाँ, मुझे बहुत याद आ रही थी। मैं जल्दी चला जाऊंगा, आप सो जाइए। ठीक है, मिल लो। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। यार श्रवण, बहुत खा लिया यार, अब मुझसे असाइनमेंट नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, तू मेरा असाइनमेंट कर ले, ठीक है? ले, ऐसे भी मैथ से मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ पता है, पर अच्छा है तुम सो जाओगी तो कम से कम मैं अपना असाइनमेंट तो शांति से कर पाऊंगा। गुड नाइट। श्रवण, तू घूर क्या रहा है? तू ऐसे घूरता रहेगा ना तो ना मुझे नींद आएगी और ना तू असाइनमेंट पूरा करेगा। अब चुपचाप काम करो, मुझे सोने दे बस। हाँ, अब ज्यादा लेक्चर मत दो वरना मैं तुम्हारा असाइनमेंट नहीं करूंगा। लो नहीं नहीं नहीं, सॉरी प्लीज असाइनमेंट कर, सॉरी।
जरा उसे बोल दे, चाहता जिसे तू रहा हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। सुमन। नाना जी। अरे शबर, इस वक्त? बस आपकी बहुत याद आ रही थी। कैसा फील कर रहे हैं आप? सुमन। नाना जी कुछ चाहिए? मेरी दवा। सुमो तो सो रही है, मैं देता हूँ। पानी पी लीजिए। आइए आइए, आराम से। बस बस। प्यारी लग रही हो सुमो, बहुत प्यारी। जब जगी होती हो तो इतनी अलग क्यों हो जाती हो? तो तुमने क्या सोचा कामनी? बताओ। आपने करना वही है जो आपको सही लगता है। फिर मुझसे क्या पूछना और मैं क्या कहूं? देखो कामिनी, मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरी तो बस तुमसे एक गुजारिश है। तिवारी जी जो हैं वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं है, पिता समान। आज तक तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका, आज एक मौका मिला है उनका कर्ज उतारने का। अब अगर मैं आज उनकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊंगा तो हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिर जाऊंगा कामिनी। तुम तो बस ये समझ लो कि मेरा मान तुम्हारे हाथों में है कामिनी,
प्लीज। भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? कामिनी, भाई साहब, आपका मान मेरे अरमान से कहीं बड़ा है। आप कह दीजिए तिवारी जी से, उनकी पोती का कन्यादान वही करेंगे। भाई साहब, मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनी है आपने। अब कामिनी आपको बताएगी कि किसी की इच्छाओं को मारना सिर्फ आपको नहीं आता। वादा है मेरा, अब आपको भी अपने बेटे से जुड़ी कोई खुशी अभी नहीं मिल पाएगी।